नमस्कार साथियों। आज मैं फिर आपके सामने देश हित के सीरीज में अनुभव की सच्चाई के साथ उपस्थित हुआ। साथियों, आज मैं कुछ बताना चाहता हूं। देश हित में आज जानिए बाबा साहब का एक ऐसा सच जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज भारत कैसा होता, आइए जानते हैं हम। देश हित में आज की कहानी उस महान व्यक्ति की जिसने भारत को बराबरी का अधिकार दिया है। साथियों, बस मैं इतना कहूंगा कि मैं बहुत सौभाग्य है मेरा जो मैं ये सीरीज बना रहा हूं। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो शायद आज हमें बराबरी का अधिकार भी नहीं मिलता। साथियों, बाबा साहेब ने भारत को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया। ये इतिहास है इस बात का, और मैं जितनी बातें आपको बताऊंगा ये इतिहास की बताऊंगा। इसीलिए मैंने बोला आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वो अभी किसी ने नहीं बताया होगा। जिसमें सभी नागरिकों को सम्मान अधिकार दिया गया है। क्या आप जानते हैं बाबा साहेब दुनिया के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक थे। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। साथियों, बाबा साहेब ने कहा था शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। इतिहास ये गवाह करता है। उन्होंने समाज को नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। साथियों, आज मैं बस इतना कहूंगा कि मैं जो बोल रहा हूं ये इतिहास गवाह करता है। क्या आप जानते हैं महिलाओं के अधिकार के लिए सबसे पहले किसने आवाज उठाई थी? साथियों, ये इतिहास किसी ने नहीं बताया होगा। बस मैं जो बता रहा हूं ये इतिहास की बात बता रहा हूं। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को सम्मानित और समान अधिकार देने की कोशिश की थी। आज जो हमें वोट देने का अधिकार है उसमें बाबा साहेब की बड़ी भूमिका है। संविधान में समान मतदान अधिकार सुनिश्चित किया गया है। बाबा साहेब ने कहा था एक महान राष्ट्रीय है जहां सब बराबर के हों, उसे ही महान राष्ट्र कहा जा सकता है। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। साथियों, महान का आंदोलन क्यों हुआ था बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। 1927 में महान सत्याग्रह के जरिए दलितों को सार्वजनिक पानी के स्रोत से, कितनी हीन भावना, पानी के स्रोत से पानी लेने का अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी थी बाबा साहब ने। क्या आप जानते हैं बाबा साहेब भारत के पहले कानून मंत्री थे।
इतिहास, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में उन्हें लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। संविधान लिखने के पीछे कितनी मेहनत लगी, इतिहास संविधान बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। काश लॉ मिनिस्टर बनाने के पहले यह सोच लिया होता कि भारत के प्रधानमंत्री अगर उन्हें बना दिया जाता तो आज भारत कहां होता। बस मैं अपनी बात यही पूर्ण विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।